अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूँ। अ, वो हमारी ख़वातीन से मुताल्लिक है। कुछ अर्से पहले मैं एक वीडियो देख रही थी सना खान का। मैं उनसे काफ़ी मुतासिर हूँ। उन्होंने जिस तरह बॉलीवुड छोड़ के और इस्लाम की तरफ आई हैं और अब माशाल्लाह से मुफ्ती अनस के साथ उनकी शादी हुई, फिर एक उनका बेटा है। बहुत अच्छे बयानात देती हैं, बहुत अच्छा लोगों को गाइड करती हैं, मुझे बहुत पसंद हैं पर्सनली। तो मैं उनका एक इंटरव्यू देख रही थी कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब किसी आदमी का इंतकाल होता है तो उसको 3 कपड़ों में कफ़न दिया जाता है। लेकिन जब किसी औरत का इंतकाल होता है तो उसको 5 कपड़ों में कफ़न दिया जाता है। यानी अल्लाह ताला ने औरत को उस मरहले में भी इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है। उस 5 कपड़ों में से एक जो पीस है वो उसके हिजाब का होता है, जो उसके सर पे कवर किया जाता है। कितनी दुःख की बात है। वो जिस पॉइंट पे उन्होंने हमारी तवज्जो दिलाने की कोशिश की वो ये कि आप क्या मरने के बाद जब कफ़न दिया जाए, वो पहला दिन हो आपका क्या आप अपना सर कवर करें और वो भी किसी और के हाथों। कितनी ये दुःख की बात है कि जिस चीज़ का हुक्म अल्लाह ताला ने हमें कुरान में दिया, हमें हर तरह से गाइडेंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। फिर इतने सारे जो हनफ़ी और हन्बली और इतने सारे जो खलीफ़ा गुज़रे हैं जिन्होंने ये सारे उन्होंने कितनी गाइडेंस दी। उसके बावजूद औरतें अपना सर कवर नहीं करतीं। चलें अगर आप एक उम्र तक नहीं करती लेकिन अगर आप 35 के बाद भी ये चीज़ नहीं करती तो आपको ये सोचना है कि ये ज़िंदगी चंद रोज़ा है। और क्या हम ये चाहेंगे कि हमारा पहली दफ़ा हिजाब उस वक़्त हो कि जब हमें कफ़न दिया जा रहा हो? कितनी यानी ये दुःख की बात है, ये कितनी इमोशनल बात है कि हम इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान के ज़रिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए औरत तक पहुँचाया। और उस वक़्त की औरतें ऐसी थीं कि जब इसका हुक्म आया था और वो मस्जिद में थीं, तो उन्होंने अपने बच्चों को या अपने मर्दों को दौड़ाया कि जाके चादरें लेके आओ। तो वो अपने घरों की चादरें जो होती हैं, जो बिस्तर की चादरें या जिस किस्म की भी चादरें थीं, वो ओढ़नियाँ लेके आए और उन्होंने वो ओढ़नियाँ ओढ़ी और फिर वो गईं अपने घरों तक। ऐसा उनके दिल में अल्लाह ताला के हुक्म की कदर थी, क्योंकि अल्लाह ताला की कदर थी। आज हम अल्लाह ताला को भूल चुके हैं, इसलिए उसके हुक्म की कोई कदर नहीं। उसके हुक्म का हमें वो नहीं है कि किसने हमें हुक्म दिया है, वो हमारा खालिक भी है, हमारा मालिक भी है। चंद सेकंड में वो हमें तहस-नहस कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत उसके गुस्से पे हावी है। तो कितनी ये दुःख की बात है कि आज की औरत अल्लाह ताला से दूर हो गई है, क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्मों से दूर हो गई है। तो मैं बहुत इस बयान को सुन के मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी और मुझे बहुत मेरे दिल में इस बात की बहुत सोच के इस तकलीफ़ हुई थी कि वाक़ई अगर हम इस चीज़ को अपनाएँगे नहीं, तो हमारा पहला दिन जब हमारा सर कवर किया जाएगा, वो दिन होगा जब हमें कफ़न दिया जाएगा। कितनी दुःख की बात है ये, कितनी दुःख की बात। तो आइए हम लोग अल्लाह ताला के कलाम को एक बार फिर
اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے 1400 سال پہلے عورتیں پڑھا کرتی تھیں، اور ان کے حکموں کو اس طرح مانیں جس طرح 1400 سال پہلے عورتیں مانا کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت اور کس کی بات ہے، ہمارا کریٹر، ہمارا مالک، ہمارا خالق، اس کی بات کو اہم جانیں اور اس خوبصورت چیز کو ایک تحفہ کے طور پہ لیں۔ میں اس ویڈیو کو بھی اٹیچ کروں گی، آپ لوگ ضرور سنیے گا، اور میری درخواست ہے کہ آپ ثنا خان کے بھی بیانات ضرور سنا کریں، بہت بہت اچھے بیانات ہوتے ہیں، اور میں بھی اس سے بہت کچھ سیکھتی ہوں۔ آئیے ہم سب ایک دفعہ پھر یہ عہد کریں کہ ہمارا پہلا دن حجاب کا ہمارا وہ دن نہیں ہوگا جب ہم اس دنیا سے جائیں، بلکہ ہم اس زندگی میں رہتے ہوئے اپنی مرضی سے اس کو اللہ تعالیٰ کا تحفہ سمجھ کر قبول کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنا سکون آئے گا، آپ کی زندگی میں کتنی خوبصورتی آئے گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی ایک ذرا سے ایک سٹیپ لینے سے۔ اور یہ ہمارا ایک سمجھیں مسلمان ہونے کی نشانی بھی ہے کہ ہم حجاب پہنیں، کہ ہم دور سے نظر آئیں کہ دیکھو ایک مسلم عورت آ رہی ہے۔ تو یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ میں کسی اور ٹاپک پہ آؤں گی اور آپ سے بات چیت کروں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ I could do anything and everything that I wanted, but one thing that was missing was peace in my heart. You know, I was like, there's everything, but why am I not happy? It was very tough, and there were days of depression. There were days of Allah's message that I could see through His signs. I always tell people that there was 2019. I still remember during Ramadan, I used to see grave in my dream, and I used to see a burning, blazing grave in my dream, and I used to see myself in that grave. I just didn't see the empty grave. I saw myself, and I was like, this is the sign that Allah is giving, that if I do not change, this is what my end is. And you know, that is something that got me little anxiety, and I still remember the changes that were happening. And one night I used to listen to all the motivational Islamic speeches, and one night I remember reading something which was so beautiful, that they said that when a man dies, his janaza is covered in 3 cloth, but when a woman dies, her janaza is covered in 5 cloth. And what was the moral of the story of that? It's like, because Allah doesn't like even a dead woman's body where people can see her shape. And also, even if you're dead, Allah covers your head, the women. And it was so beautifully written that you don't want your last day to be the first day of your hijab. And that is something that touched me so deep. I'm sorry. Next morning I remember I woke up and I'm like, that was my birthday. And I'm like, I just removed, I bought a lot of scarves before, I just bought the scarves. And then I remember I got up the next morning, I put this cap inside, I wore the scarf, and I'm like, I will inshallah never remove this ever again. And I'm very happy that, I always wanted to do Hajj. But I'm so glad that Allah chose this year for me, because I used to come for Umrah before, when I was not changed. And I used to do Umrah, I used to wear the hijab here, and I used to go back home and I used to remove it. But, I always wanted to do Hajj, and I was just telling, my family yesterday that Allah chose such a right time for my Hajj, that I've already changed. And Hajj is a huge change in your life. I might not get this opportunity again in my life, but I'm so happy that I came for Hajj when I changed. I know that now how I am,
at least the way I look, I'm not going to go back and remove my abaya and throw it away.